कॉरपोरेट रैकेट है कि चांद मियाँ को स्थापित कर दो। कोई आप बताइए, कोई भगवान कोई हमारा ऐसा है जो बांध के मुस्लिम साफा सर पे और बैठता हो? लेकिन नहीं, कुछ लोग चांद मियाँ के नाम पर हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। कुरान पूजने वाले, जीसस को पूजने वाले, वो पूजें चांद मियाँ को, हम क्यों पूजें? जिन हिंदू संगठनों ने ये काम करा है वो सराहनीय काम है, और जिन लोगों ने उन पर मुकदमा लिखवाया है या सरकार ने कार्रवाई करी है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई चीज नहीं थी 400 साल पहले, 200 साल पहले कुछ नहीं थे। ये तो चांद मियाँ है, सबको पता है। लेकिन हिंदुओं का अहित करने वाले, पैसे पे बिकने वाले लोग, कर्मकांड के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने इनको पूजनीय बना दिया। की मूर्तियां निकाल कर गंगा में प्रवाहित करने लगे। ऐसे में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया, और इस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल पंडित जी के साथ, और हम जानेंगे कि इस मामले को किस तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि इस पे भी हिंदुओं के करोड़ों भक्तों की आस्था टिकी हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जिस तरह से साईं बाबा को लेकर एक मुद्दा सामने आया है और बनारस में इसका आगाज़ किया गया है, वहाँ के मंदिरों से निकाल कर साईं की मूर्तियाँ गंगा में प्रवाहित की जा रही है, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों के ऊपर हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कानूनी कार्रवाई का बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। ये हमारी आस्था का विषय है कि हम किसे पूजें और किसे ना पूजें। लेकिन मैं हिंदू समाज के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो जग जाहिर है, इसे सरकार में बैठे हुए लोग भी और जो इतिहासविद हैं और जो धार्मिक लोग हैं वो सब जानते हैं कि साईं बाबा जैसी कोई चीज़ नहीं थी 400 साल पहले, 200 साल पहले कुछ नहीं थे। ये तो चांद मियाँ हैं, सबको पता है। लेकिन हिंदुओं का अहित करने वाले, पैसे पे बिकने वाले लोग, कर्मकांड के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने इनको पूजनीय बना दिया। क्या भगवान शिव से बड़ा है कोई? क्या माता रानी दुर्गा से कोई बड़ा है? क्या भगवान राम से कोई बड़ा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, बताइए। क्या धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण से कोई बड़ा है? धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने बड़े से बड़ा महाभारत जैसा युद्ध धर्म की स्थापना के लिए करा, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे भोलेनाथ, हमारी माताएं, उनसे दुर्गा से बड़ा कोई है? क्यों पूजे हम किसी को? यदि पूजना है तो कुरान पूजने वाले, जीसस को पूजने वाले, वो पूजें चांद मियाँ को, हम क्यों पूजें? जिन हिंदू संगठनों ने ये काम करा है वो सराहनीय काम है, और जिन लोगों ने उन पर मुकदमा लिखवाया है या सरकार ने कार्रवाई करी है वो बिल्कुल गलत है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार और हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं। हिंदू मंदिर में क्या तबेला है कि कोई भी कुछ भी कर लेगा? आके किसी की भी मूर्ति लगा दोगे। रहे श्रेष्ठ की बात, रसखान थे, कबीर थे, तुलसीदास थे, महापुरुष थे, तो क्या आज उनकी मूर्तियां हैं हमारे हिंदू मंदिरों में? नहीं है। ये एक रैकेट है, ये कॉरपोरेट रैकेट है कि चांद मियाँ को स्थापित कर दो। कोई आप बताइए, कोई भगवान कोई हमारा ऐसा है जो बांध के मुस्लिम साफा सर पे और बैठता हो? लेकिन नहीं, कुछ लोग चांद मियाँ के नाम पर हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। यहाँ कमाल है, कोई भी बाबा आता है साल 2 साल में और आके हिंदुओं के सर पे बैठ जाता है। हमारे हिंदुओं का ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ओम नाम हमारा मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ठीक सीधी बात समझ लीजिए। हमारे पास भगवान शिव हैं, राम और कृष्ण जैसे हमारे भगवान हैं हमारे पास, माँ दुर्गा हैं, माँ वैष्णो देवी हैं। ये हो क्या रहा है? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और समझ लो सारे हिंदुओं, यदि मूर्तियां हटाई गई हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों? हम क्यों किसी का ऐसी चीज का समर्थन करें? क्या इसका मतलब हमें अपने भगवान भोलेनाथ पर विश्वास नहीं है? क्या हमें भगवान राम पर विश्वास नहीं है? क्या हमें भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं है? कमाल हो गया। क्या हो रहा है देश के अंदर? ये पागलपन है। बिना मतलब उठा के करते हैं। फिर तो कुरान भी रख लो, बाइबल भी रख लो मंदिर में उठा के, खत्म करो ना मामला। ये आघात हिंदू धर्म को पहुंचाने वाले लोग समझ लें। जिसे पूजना है पूजे, लेकिन हमारे मंदिरों में ना पूजे।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आस्था की बात किया जाता है तो आस्थाएं बहुत प्रबल होती हैं। हिंदू का कोई भी मंदिर होता है तो ऐसे मूर्तियां दुकानों पे भी रखी रहती हैं, लेकिन उनका कोई पूजा पाठ नहीं होता। लेकिन जब वो मंदिर में आ जाती हैं तब अभिमंत्रित करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे पवित्र जगहों पे और इस तरह से एक समाज सुधारक कह लीजिए, लेकिन उनके साथ में जिस तरह से राम जोड़ दिया गया, साईं राम, साईं कृष्ण, साईं शिव, आगे ओम लगा दिया गया, ये सब जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत में हिंदू धर्म सनातन लोगों को तोड़ने का षड्यंत्र आज से नहीं रचा जा रहा है, हजारों वर्ष से प्रयास हो रहा है। बिल्कुल 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला करा राजा दाहिर के सामने, तब से ही लगातार हिंदू और सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है हर जगह। अभी आप देख लीजिए, ये धर्म आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी हर रोज हम दैनिक जागरण में खबर पढ़ते हैं कि ईसाई मिशनरियां वहां धर्मांतरण करा रही हैं। और योगी बाबा की सरकार जो है, पुलिस रोज 2-4 पादरियों को अरेस्ट करती है, जो जबरदस्ती हमारे गरीब लोग हैं उन लोगों को डरा के, धमका के, लालच दे के धर्म परिवर्तन करा रही है। यानी धर्मांतरण का एक लंबा खेल देश के अंदर हो रहा है। झारखंड के अंदर देखिए, संताल परगना के अंदर 40 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए। आज हो क्या रहा है? रोहिंग्या हर जगह घुसा हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, कहना चाहता हूं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, सख्त एक्शन लीजिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। उसी तरीका से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताइए, हिंदू धर्म को क्या धर्मशाला बना दिया है? ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब है? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, यमुना और गंगा हमारी है। कहां से आ गया मामला, बताइए। इससे क्या होता है कि इस तरीका का प्रश्रय देने से, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिंदू समाज और हिंदू धर्म के जो संगठन कार्य कर रहे हैं वो कमजोर होते हैं। इससे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बात की जाए साईं बाबा की, तो साईं बाबा में सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक ऐसी मुद्दे पे बहस छिड़ी हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर। कल वक्फ बोर्ड हमारे सभी मंदिरों पे दावा ठोक दे कि यहाँ पे साईं बाबा हैं, इसलिए वक्फ का दावा है क्योंकि साईं बाबा मुस्लिम थे। तो इस आशंका से भी नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी इसके बावजूद में भी जो पंडे पुजारी हैं, जो जिनको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और वो लोग आज भी जो है इस मूर्ति को हटाने के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं है? एक बहुत गंभीर विषय, गंभीर प्रश्न का मैं जवाब देने जा रहा हूं। देखिए, भारत के ईसाई आज भी वेटिकन रोम से संचालित होते हैं। उनकी आस्था किसके प्रति है? वेटिकन के प्रति है, यानी भारत के प्रति नहीं है। उसी तरीका के देश का मुसलमान आज मक्का और मदीना से, और आज आप देख लिए करबला से लेके ईरान से शिया संचालित हो रहा है। यानी उनकी भी जो भावना है, आस्था है, वो भारत के प्रति नहीं है। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत में रहने वाले लोग भारत के कहीं जुड़ाव नहीं रखते। और इसका बहुत बड़ा कारण है नेहरू की वोट बैंक की राजनीति। उसने इन चीजों को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम है आज कि आज देखिए वक्फ बोर्ड, जो लोग देश के विभाजन पे, जब धर्म के आधार पर 2 नेशन थ्योरी, जिन्ना ने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ये फैसला हुआ, उसमें सरदार पटेल जी भी थे, नेहरू जी थे, उसमें सरदारों की तरफ से, सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह जी थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और वहाँ बैठकर ये जब फैसला हुआ, गांधी जी भी वहाँ समय पे थे, कि धर्म के आधार पर 2 देशों का विभाजन होने जा रहा है। जिन्ना ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी है, मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। जब मुसलमान इस देश को छोड़कर चले गया, जब मुसलमानों ने 33% भूभाग, 12% आबादी ने 33% भूभाग पाकिस्तान के रूप में ले लिया, जो आज पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना, उस समय आज किस आधार पर ये वक्फ बोर्ड के लिए जमीन मांग रहे हैं? जब लाखों करोड़ों हिंदू वहां से प्रताड़ित होकर भारत में आया तो उसको तो कोई जमीन नहीं मिली, तो फिर यहां से जो मुसलमान गया उसकी जमीन पर ये मुसलमानों का अधिकार कहां से हो गया? मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सख्त और कठोर कदम उठाइए। ये जो आपने बिल भेजा है कमेटी में, ये भी नहीं भेजना था। वक्फ बोर्ड को एकदम बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कोई वक्फ बोर्ड नहीं। जो देश की जमीन है वो भारत सरकार की जमीनें हैं। जब तक हम कठोरता से और मजबूती से काम नहीं करेंगे, यदि हम लिबरल होके, लचीले होके काम करेंगे, तो इस देश का विनाश सामने खड़ा है। सबसे फिर मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि जिस तरह से साईं को मंदिर में, लगभग हर मंदिर में आप देखेंगे तो साईं विराजमान हैं, तो ये क्या आने वाले भविष्य में एक विवाद को जन्म तो नहीं दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी से बता दूं,
50-60% मंदिरों में साईं बाबा की कोई फोटो नहीं है। ये एक रैकेट है, कॉरपोरेट रैकेट है। जिस तरीका से क्रिश्चियनों का एक पूरा ऊपर से नीचे तक होता है, ऐसे ही मुस्लिमों का होता है। एक ऐसे ही भारत के अंदर ये क्रिप्टो लोग हैं जो हिंदू नहीं है, हिंदू नाम से हैं, जैसे केजरीवाल टाइप लोग हैं। ऐसे बहुत सारे जो कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं, ये हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं को अंदर से अंदर ही दीमक की तरह हिंदू और हिंदू धर्म को खा रहे हैं। और उनका एकमात्र यही खेल है कि पहले हिंदुओं की जो आस्था के प्रतीक हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनसे हटा दो। और उसके बाद उन्हें कोई साईं के नाम पे, कोई किसी बाबा के नाम पे, कोई ढग्गू बाबा, कोई जल वाले बाबा, कोई मतलब पहाड़ वाले, मतलब इतने नाटक आडंबर बना रखे हैं हिंदुओं के अंदर कि नए नए बाबा भगवानों का स्थान ले रहे हैं। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। इसका कारण है कि हिंदुओं की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हिंदू कहीं से मार्गदर्शन नहीं लेता। और जो हमारे मंदिरों में हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं, आचार्य हैं, वो भी धर्म के प्रति कट्टरपंथी नहीं है। हिंदुओं का लिबरल होना हिंदुओं के विनाश का कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से मुसलमान का कोई भी हो, मस्जिद हो या दरगाह हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे किसी की ना मूर्ति लग सकती है, ना किसी का फ़ोटो लग सकता है। इवन जब वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, जैसे यहाँ अजमेर शरीफ जाते हैं, तो वहाँ पे वो कपड़ा उपड़ा बांध के जाते हैं, जिस तरह से उनका कल्चर है उसको फॉलो करके जाते हैं। वहाँ प्रणाम नहीं होता है, वहाँ पे हाथ ऐसे फैला के किया जाता है। ये सब उसमें उनमें हो सकता है, लेकिन हमारे मंदिर इस तरह से अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध क्यों नहीं है? क्यों ऐसे लोगों को प्रश्रय दे? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, भारत की जितनी मस्जिद हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। हर मस्जिद के ऊपर शहर का एक इमाम, शहरे इमाम कहलाता है। और पूरे देश के शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े इमाम, उनका एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ऊपर से कॉर्पोरेट सिस्टम है पूरा। देश, फिर प्रदेश, फिर जिला, फिर कस्बे स्तर पर मस्जिदों का पूरा एक नेटवर्क है। ऐसे ही क्रिश्चियन मशीनरियों का एक नेटवर्क है। ये चर्च, वो चर्च, बैपिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्ट, सारा मिला के एक चैनल है। हिंदुओं में कुछ नहीं है ऐसा। हिंदुओं में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। आप किसी भगवान को पूजें, आप किसी माता रानी को पूजें, आप किसी को करें। उसका कारण तब तक ये सब चलता रहा जब तक यहाँ ये बाहर के जो मजहब हैं, विदेशी मजहब हैं, या नहीं थे। लेकिन आज मुकाबला ईसाई और इस्लाम से है। ये अब्राहमिक धर्म है। ये हमेशा धर्मांतरण की कोशिश करते हैं, शाम दाम दंड भेद, प्यार से, लालच से, और नहीं तो जोर जबरदस्ती से। इनका एक ही लक्ष्य है, सारी दुनिया को ईसाई बनाना या सारी दुनिया को मुसलमान बनाना। ऐसे सामने ऐसे धर्म जब खड़े हों तो हिंदुओं को, खास तौर पे विश्व हिंदू परिषद को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, पूरे भारत में एक चेन बनानी चाहिए। इस मंदिर से वो मंदिर, उससे जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और जितने भी मंदिरों में जो पूजा करने वाले हैं वो सभी जातियों से वहाँ नियुक्त होने चाहिए और उनको धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। वो गांव में जाएं, मंगल की बड़ी आरतियां कराएं और गांव में जाके बताएं कि किस तरीका से हिंदू धर्म पर हमले किए जा रहे हैं, चोट किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी देखिए विडंबना, आज कितनी बड़ी विडंबना है। कल हरियाणा में वोट डलने जा रही है। हरियाणा में पलवल का विधायक जो रहा है करण सिंह दलाल, उसकी वीडियो चल रही है, मैंने देखी है। वो खुलेआम अभी नूह मेवात में जो हिंदुओं पे हमले हुए थे मंदिर पे, उस समय हिंदुओं के खिलाफ गालियां दे रहा था, गुप्तार कर रहा था, हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, अब के बढ़ गए तो ये कर दिए। और कल यदि हिंदू पलवल के अंदर करण सिंह दलाल को जिता देता है तो ये हिंदुओं के मुंह पर सबसे बड़ी गाली होगी। बिल्कुल सही। ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि जब समय आता है तो हिंदू भूल जाता है। हिंदू को याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी ने किस तरीका से हिंदू को बोला था कि हिंदू जो मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। किस तरीका से उसने कहा कि हिंदू लोकसभा के अंदर खूब चल रहा दबा के कि हिंदू जो है आतंकवाद को समर्थन करते हैं, ये आतंकवादी होते हैं। हिंदू के बारे में जो नेता गाली देते हैं उन्हीं को हिंदू जिता देता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आज एक ईदगाह बना के बैठे हैं। लेकिन हम लोग को डर ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है। राम और कृष्ण की भूमि पर अरे हमें डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे भगवानों के ऊपर आज भी गुलामी, प्रतंत्रता, जिहादी आक्रांताओं ने कब्जे कर रखे हैं। महाकाल भगवान, बाबा विश्वनाथ भगवान, आज हम उनसे कॉरिडोर मांग रहे हैं।
ये हालत हो गई है। अरे हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, 22 राज्यों में हमारी सरकार, और हम भगवान राम और कृष्ण जी हमारे गुलामी के नीचे पड़े। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये मैं कह रहा हूं, हमें बिल्कुल जागना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए, जब मैं कहता हूं तो मेरी आत्मा रोती है। अरे जब हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो आप कैसे उन मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाओगे जो आना चाहते हैं? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप यदि ताकतवर हैं, आप सशक्त हैं, तो आपसे गए हुए 50-60% जो मुसलमान हैं वो वापस हिंदू बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज, उनका धर्म, वो ऐसी फ्रीडम, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है जब चींटी को भी बचा के चलते हैं, मानवता का प्रेम करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। आज नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे यहाँ जितना सम्मान है, मेरे बहुत सारे मुस्लिमों में उठना बैठना, वो सब कहते हैं भाई साहब हम आना चाहते हैं, पर आए कैसे?